Hello and Assalamu alaikum to another episode of Fat Customs by Pakistan Auto Technics. मैं मेरी और मेरी टीम की तरफ से हुसैन रजी सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे ये जो हमारे नए एपिसोड हैं, आज इस एपिसोड में हम अपना 3 डोर LJ71 ये हमारा काफ़ी डिलेड प्रोजेक्ट था विच इज़ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रीचिंग कंप्लीशन नाउ। उसके अलावा हम अपनी सुजुकी बलिनो के ऊपर अपडेट देखेंगे जो रीसेट प्रोजेक्ट था। एडिशनली उस्ताद का शरेट पूछे जा रहा है, उसके ऊपर भी रिव्यू लेंगे। LJ78 जो हमारा रेस्ट मॉड प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू, हमारी पाकिस्तान फर्स्ट ऑल व्हील ड्राइव RKR इसकी अपडेट, और इस एपिसोड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट जैदी साहब वाले LJ78 की अपडेट, वो कवरिंग के ऊपर रेडी। ट्यून रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइक ऑलवेज अनदर रिक्वेस्ट इज टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको लगे कंटेंट वैल्यूएबल है एंड इज इन्फॉर्मेटिव, जो आपको गाड़ियों के बारे में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड ऑन कर सके, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग बात। सबसे पहले स्टार्ट लेंगे LJ78 जैदी साहब वाला प्रोजेक्ट। मुस्तफर भाई इज फाइनली बीइंग पेंटेड नाउ। ये अभी इस पर प्रिसाइजली पेंट नहीं हो रहा है, ये एक कवर कोट अप्लाई किया जा रहा है गाड़ी को। जिस तरह फाइनल कोट पे प्राइमर यूज किया जाता है, ये इस वक्त इस तरीके प्राइमर हुआ है। अगर मैं साइड पे दिखाऊं, रूफ ऑल ऑफ दिस, ये प्राइमर कोट हुआ है। अब प्राइमर कोट के ऊपर हम फाइनल कवरिंग कोट मार रहे हैं, क्योंकि हर पेंट शेड का ना एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है और फॉल्ट लाइन ये वेरिएट करता है डिफरेंट शेड में डिफरेंट तरीके से, लाइटनेस, पेंट की शेड की डेप्थ एंड एवरीथिंग एल्स। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ लुक एट करेंगे कि क्योंकि दिस व्हीकल इसका फाइनल पेंट इज पियानो ब्लैक, तो उस पियानो ब्लैक को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऐप पॉसिबली नज़र आ सकते हैं, हम सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट करके उनको एड्रेस करना चाहेंगे, ताकि जब हम फाइनल कोड अप्लाई करें गाड़ी के ऊपर तो फ्लॉलेस फिनिश है। और हमेशा की तरह मेरा फ़ोन तो ये कवरिंग अभी लग जाएगी, कवर कोट। फिर हम उसके बाद जो हमारे थोड़े से टचअप पॉइंट्स रह गए हैं, ब्लैक ट्रिम्स के, इनको साफ करके, इनको प्रिपेयर करके, फिर फाइनल कोट से पहले एक बार गाड़ी को वॉश पे लेके जाएंगे। वॉश करवा के फिर फाइनल कोट पे आएंगे। बैकग्राउंड नॉइज भी, कंप्रेसर की आवाज़ बहुत है, तो कोशिश करें माइक सफाई कर जाए। प्लीज बेयर विद अस। शामिर भी कोशिश करेगा कि बाद में एडिट पे बैकग्राउंड नॉइज को कैटर कर लें। सिमिलरली हमने कैबिन कवर सारा लगाया हुआ है, ये भी फाइनल कोट पे तब जाएगा जब ये रेडी होगा अपने फाइनल पेंट के लिए। अभी इसका भी बेस कोट कंप्लीट हो जाए, अगेन एक और छोटे पे टेस्ट रन करेंगे गाड़ी का बेस कोट के बाद। बेस कोट, फिर मैकेनिकल रीअश्योरेंस, एवरीथिंग ओके, गुड टू गो, फिर वी मूव टू फाइनल पेंट इंशाल्लाह। मीनवाइल असद भाई को हमने स्ट्रिप डाउन किया है फ्रॉम द कैबिन इनसाइड, एंड oh boy is this a mess। ये आप चेक करें, पीसिंग चेक करें कैसी हुई है। ये रस्ट आ रहा होगा तो ये सीधा सीधा ऐसी ही शीट मेटल बस काट के रखे। आप देखें वेल्ड्स भी पूरे नहीं हुए हुए, स्पॉट्स बने हुए हैं गैस के। ये भी ऐसे ही, अब आप देखो, ये इसका बॉडी आर्च आ रहा था। ये सिर्फ दिखावे का कोई खूबसूरती का एलिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखने को खूबसूरत है तो इसलिए ऐसे कर्व्स बना दिए गए। ये कर्व्स के पीछे साइंस अटैच्ड टू इट। ये शीट मेटल स्ट्रेंथनिंग के लिए ये स्ट्रैप्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ से जो पैच खराब हुआ और यहाँ पे पैच वर्क कर दिया गया, ये भी आप देखो नोटिसेबल स्पॉट्स के साथ हुआ है। सिमिलरली राइट साइड का जो व्हील आर्च है, इसके ऊपर तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक काम हुआ है। ये आप देखो, इट्स ब्रेकिंग अवे, बॉडी में एक्चुअली सुराख हो चुके हैं सब। ये सुराख हुआ हुआ जो आर पास हुआ। अब चूंकि जब ये पहले रिपेयर हुई और इस रस्ट को ट्रीट नहीं किया गया,
अब ये कैंसर की तरफ स्प्रेड आउट कर गया। आप पूरा व्हील आर्च देखो। रिमेनिंग कैबिन इज रिलेटिवली बेटर। अभी छत का हेडलाइनर डिडंट कम ऑफ। अभी जब छत आएगी नीचे तो फिर और पता लगेगा मजीद कि क्या सीन है, क्या हालात है। देन वील नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन हालात बहुत बुरे हैं भाई। ये रियर व्हील आर्चेस, ये हमारा जो रियर टेल गेट है, ये भी इसका भी लॉक जैम हुआ था। और मज़े की बात यह है, क्लाइंट हमें क्लाइंट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग वुड हैपन लाइक दैट। ऐसा ही काम होगा। अगर छुट्टियां बजा के काम होते रहेंगे तो यही होता रहेगा। बट वील हैव टू गेट इनटू इट, वील गेट इनटू डिटेल्स। ये भी आप चेक करो। ये भी व्हील आर्च कंप्लीट गवर्नर, फिंगर्स होल पूरा है मौजूद। ये सब रफ इम्प्लीकेशन। क्विकर राउट है इसका जरूर। क्विकर राउट इज कि हम ये पूरे पैनल स्क्रैप में से कहीं से ढूंढें और ये पूरे पैनल चेंज करें, और दैट्स गोना कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। पार्ट ऑफ द गेम। चलते हैं, होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में आपको इसका रिपेयर दिखाएंगे। फॉर नाउ इसको इधर ही स्टॉप करेंगे। हम तो अपनी सीरीज में कल इसको ले रहे होंगे, बट आप इसको मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड में देख पा रहे होंगे, या शायद कल, नॉट श्योर अबाउट इट। यही गेम है एक्सटेम्पोर कंटेंट मेकिंग का, क्योंकि इट्स नॉट प्लान, वी आर नॉट श्योर। हमारे पास ऑपरेशनल प्लानिंग ज़रूर है, लेकिन हमारे पास उस ऑपरेशनल प्लानिंग को मैं कंटेंट मेकिंग में 100% स्पेसिफाइड कर नहीं सकता। बट अटेम्प्ट यही है कि कल हम करें, तो होपफुली आप इसी एपिसोड में देखेंगे। हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। बाकी रियर एंड पूरा स्क्रैप, एक्सटीरियर पूरा स्क्रैप हो गया। रूफ इसका बचा है और टेल गेट्स, रूफ और टेल गेट्स इसके फिर हम एक साथ जो है वो लेके मूव ऑन करेंगे फर्दर उसके ऊपर। बिफोर दैट अभी हम कैबिन को रिजॉल्व करना है। कैबिन को इस बात से रिजॉल्व करना है ताकि हम पेंटर्स को एंगेज कर सकते हो कैबिन के ऊपर दोबारा, ताकि पेंटर्स काम कर लें फॉरेन कैबिन के ऊपर। थोड़ी सी देर में ब्रेक करते हैं, फिर उसका चलते हैं बलिनो देख के आते हैं कि वॉशिंग पैड का। तो अभी जो हम 5 डोर के ऊपर बात कर रहे थे, अब अभी सरफराज साहब जैसे ये स्पॉट दे रहे हैं, ये इवेंचुअली सरफराज साहब इसको पूरा फिनिश करेंगे, वो लाइन वेल्ड करेंगे सरफराज साहब इसको। ये स्पॉट सिर्फ दे रहे हैं ताकि ये अपने आप को पैनल की इस लेज को लेवल आउट कर सकते हो, अपने पीस की साइजिंग एड्रेस कर। लेकिन जैसी पीस की साइजिंग हो जाएगी और फाइनल होगा, रेडी होगा, तो इसको फिर वेल्ड से बंद किया जाएगा। साथ डेंटर आमतौर पे ऐसे स्पॉट लगा के क्यों छोड़ देते हैं? बस वो जान छुड़ाते हैं अपने, बस पहला पहले से कहते हैं, बस जान छुड़ाने वाले काम पर सिर्फ टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग भी है, पानी आता है फिर उसके अंदर शीशे के अंदर, फिर बाद बाकी भी बॉडी केसों में, क्योंकि अब ये जब स्पॉट्स लगाते हैं तो पॉलीकिट से कवर कर देते हैं। पॉलीकिट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के बायस वो बाद में पेंट के ऊपर क्रैक मार्क्स आ जाते हैं। पेंट क्रैक डेवलप करता है, वो स्टे कर रहा होता है। छोटा था मगर हमने इतना पीस लगा था, हमने इसको इतना बड़ा करके लगाया क्योंकि जंग का असर इधर तक था, यहाँ पर था। तो इसको आप फिनिश किया। अब ये फिनिश होके आपको कहीं से भी वेल्ड का स्पॉट नजर नहीं आएगा। फुल हमने वेल्डिंग करी है, पूरी वेल्डिंग। ये यहाँ से भी स्टार्ट हो गई, यहाँ तक है, और आपको कोई भी स्पॉट नजर नहीं आएगा। ये एक पूरी कंप्लीट करके और फिर ग्राइंडर से इसको ये इवन आउट करके सिमिलर कंडीशन इधर ही है, इधर भी आएगी। ये हो जाएगा जैसी कंप्लीट। ये कंप्लीट करने के बाद ये भी कोई ऐसे ही काम करना है हमने। अब आप देखो, ये इधर पहले रिपेयर हुआ है पॉजिटिवली। ये हमारी सुजुकी बलिनो जो रीसेट प्रोजेक्ट है, इसका रियर विंड स्क्रीन रिपेयर हुआ है, लेकिन ये प्रिसाइसली जैसे LJ78 टाइप का कुछ हुआ था, ये वही हुआ है। क्यों करते हैं? साजिदा भी कह रहे थे जान छुड़ाना। जान छुड़ाना डज नॉट ओनली इंक्लूड्स के टाइम बच गया, इट इंक्लूड कार्बाइड गैस का कम से कम इस्तेमाल, इट इंक्लूड ऑक्सीजन सिलेंडर का कम से कम इस्तेमाल। तो ये कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग, लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है, जो सर्विस रिजल्ट आना चाहिए, वो इस बात से कभी भी अचीव नहीं है। इसीलिए हम रीबिल्ड से चीज़ों से हम कहते हैं पाकिस्तान में अच्छा नहीं हो सकता। दैट्स नॉट ट्रू। अगर काम तरीके का किया जाएगा तो क्यों नहीं होगा। अजान हो गए, कोई अजान ब्रेक करते हैं। लेट्स रिज्यूम आफ्टर अजान। कीप वॉचिंग पॉडकास्ट। आफ्टर अजान ब्रेक बलिनो पे आते हैं दोबारा। बलिनो पे अब अभी उस्ताद ने
साथ सॉरी आपको 2 मिनट इंटरफेयर करूँगा। ये आप देखो, अब ये अलाइनमेंट उस्ताद ने शुरू कर दी है फिल इन करना। साइजिंग देख लियो उस्ताद ने, अब ये साइजिंग बाद में ग्राइंडर के उस्ताद पर लेवल आउट कर देंगे। अब ये उस्ताद फिलिंग करना शुरू हो गए। ये वही बात है, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है इनकॉर्पोरेट होकर। अजान से पहले हम बात कर रहे थे इस स्पेसिफिक रिपेयर के बाद, देखो स्पेसिफिक रिपेयर का हाल क्या है। Where are we standing on with this? इस वास्ते कोशिश करते हैं कि ना करें और बचा जा सके। यही सेम फिनोमेना उधर भी हुआ है, सेम गेम। ये आप देखो इनकम्प्लीट पीस लगाया गया, ये तो यहाँ से प्रॉपर्ली कट भी लगा हुआ है इसको, और इसकी हिस्ट्री में कोई डैमेज होगा कोई, लेकिन आप देखो क्या है पोजीशन। ये सब रस्ट रिपेयर में भी आने हैं। उसके टेल गेज के हिंजेस हैं बूटलेट के जो ऊपर आए, ऊपर सामने होते हैं, लेकिन दे आर ऑल लूजिंग इट्स पॉइंट। अब ये देखो, ये भी ऐसे ही ऊपर से चेपी लगाई हुई है और इनकम्प्लीट चेपी है। देखो इसके कितने खराब है, ये है वजह। ये चेक कर वो है, ओ ब्लडी हेल, डैम किट है पुरानी, ऐसे कि हट जाएगी। डैम किट के पीछे का राज देखो भाइयों। आमिर भाई भी हिल गया, ऐसे ही रास्ता। ये रस्ट इतना इम्प्रोवाइज कर गया है कि स्टार्टेड लूजिंग इट्स पैनल। बेहतर काम आप किया करें। किसी को भी दिल आजारी करने के लिए नहीं, या किसी को भी अंडरमाइन करने के लिए नहीं, बट quality is never cheap. Cheap in the sense, अगर आप सस्ता काम कराना ऑप्ट करेंगे, सस्ते काम में नेचुरली कम माल, कम प्रोडक्ट, कम चीजें कंज्यूम, और वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन उससे एंड प्रोडक्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वर्कमैनशिप का लेवल एक गेम है, वर्कमैनशिप से बियॉन्ड प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेशन एक और गेम। ये दोनों चीज़ें मिल देंगी तो गेम आगे होगा। अगर आप बहुत अच्छी वर्कमैनशिप ऑप्ट कर लें, लेकिन स्पेयर में, कंज्यूमेबल्स में आप अप टू पार नहीं है, तो वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं तैयार होगा, वैसे ही प्रोडक्ट तैयार होगा। कमिंग बैक, प्रोजेक्ट नहीं, रिपेयर यारिस टेलगेट हमारा ड्राई डेंट हो गया, लुक्स फैबुलस। ये तो एक छोटा सा स्पॉट मार के, ये तो हम पेंट करेक्शन में कवर कर लेंगे। इसको वी डिसाइडेड कि हम इसको नहीं कर रहे कुछ, ताकि टचअप में लेकर ही ना आए बिल्कुल भी गाड़ी। ये भी डेंचर रिपेयर पीडीआर जितना पॉसिबली मुमकिन था उतना हो गया। ये भी बहुत अच्छा हो गया, मच बेटर। ये जो लाइन एनग्रेविंग्स है, ये एक बिजनेस सीक्रेट है, ये हम करते हुए नहीं दिखा सकते, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट तो जरूर दिखते। सिमिलरली शो एडजस्टमेंट भी इसकी हो गई, लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थोड़ा सा इसका साइड से बॉनेट आउट हुआ था, यहाँ से खुलने बंद होने में लाइटर पैनल के साथ हो जाता है। बम्पर पैनल भी इसका लाइन हो गया। ये इसका फेंडर था, ये भी पीडीआर फिनिश हो गया, फिल्ड विद डस्ट। ये पीडीआर नहीं कर पा रहे ये वाला जो एरिया, क्योंकि इसके ऊपर जो कैरेक्टर लाइन है, हमारे पास अप्रोप्रिएट टूल्स नहीं है कि हम इसको रिपेयर कर सकें, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। इस कैरेक्टर लाइन को अचीव करने के लिए जो स्पेसिफाइड टूल्स चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसके साथ नहीं। ये हमने रिपेयर कर लिया। अब इसको जो पेंट करेक्शन के ऊपर लेंगे, यू सी टर्निंग इट इनटू अ फैब्रिक। ये भी क्योंकि ये सील्ड है, पीछे सपोर्ट बाहर है डोर की, इसलिए इसको भी हमने पीडीआर अटेम्प्ट नहीं किया। ये सिर्फ पेंट करेक्शन डाल कर। इसके बिफोर एंड आफ्टर वीडियो तो बाद में भी आएगी, लेकिन आप होपफुली इसके आफ्टर शॉट्स आपको इसी एपिसोड में ही दिखाएंगे। वरना लाइक ऑलवेज देयर इज अनदर एपिसोड फॉर एवरीथिंग एल्स। और आप सब दुआ करें कि हमारी शारमेंट जो है, शारमेंट दुआ करें कि ये जिंदा हो जाए, ये चल पड़े। लटके बेचारी थक गई है, हयात भी थक गया है, फुल लटकाए हम सब थक गए हैं इसके साथ। दुआ करें आप सब मिलके कि ये भी चलना शुरू हो। नमाज भाई ने आइडिया दिया है कि इसको, हाँ भाई का मशवरा जो है उसमें ऐसा ना हो क्लाइंट हमसे नाराज हो जाए तो इसलिए छोड़ देते हैं।
लेकिन प्लीज आ जाएं इसको भी ताकि रिज्यूम करें। अभी इधर ही स्टॉप करते हैं और जो प्रोसीजरल काम है उनको देख लें, ऑपरेशन लुक आफ्टर करते हैं, फिर रिज्यूम करेंगे इसी पॉइंट से आगे डिस्कस करते हैं अपना प्रोजेक्ट मार्क 2 3GR कन्वर्जन, उसके ऊपर अपडेट शेयर करेंगे। ट्यून रहिएगा, देखते हैं पैट कस्टम्स, विल बी राइट बैक। बड़ा आखिर में सेकंड डेढ़ बजे कर रहे हो?
हमारी ब्लैक ब्यूटी प्रोजेक्ट है जी, कवरिंग कोट हो गई है, टेस्ट ड्राइव भी फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया है। यार तो सर्विस में नहीं लेके जा रहा है गाड़ी, यार एक बार गाड़ी को वॉश करा रहे हैं और बाकी हम रेडी हैं पेंट को, चेकिंग वेकिंग सब हो गई। इन्होंने अयाज वालों ने, अयाज की टीम ने जितनी फाइनल चेकिंग की छोटी छोटी वो सब करेंगे। ये अभी अब हमारा एक्सटीरियर माशाल्लाह पूरी तरह तैयार है पेंट, लेकिन ये क्योंकि रफ के मार्क्स, ये जो पानी के निशानात, ये चीज़ें, ये सब एक बार वॉश होकर हट जाए फिर उसके बाद करेंगे पेंट। ये देखो ड्रिप, कुछ चीज़ें छोटी मोटी लूज है वो खैर पेंट के बाद हो जाएंगे एडजस्ट। जाओ जाओ यार निकालो तुम्हें बड़ी। अजान ब्रेक अगेन जरूरी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग एट कस्टम्स। शामिर भाई पेट से ऊपर शॉट ले यार। आज हमारे पास ऑल्टो आई हुई है मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस तो काफ़ी इसकी बेसिक सी स्टैंडर्ड जो हम करते हैं इंजन मेंटेनेंस वो ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस गाड़ी पे एक लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजरवॉयर लेवल्स, चाहे ब्रेक फ्लूइड रेजरवॉयर हो, चाहे आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड का रेजरवॉयर हो, नेचुरली इसमें क्लच नहीं है तो क्लच रेजरवॉयर हो, तो वो रेडिएटर रेजरवॉयर है तो वो, हर चीज़ के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने एक मैक्सिमम और मिनिमम लेवल इंडोर्स किया हुआ होता है। सिमिलरली आपके वॉशर फ्लूइड रेजरवॉयर पे भी इंडोर्समेंट है और आपके रेडिएटर फ्लूइड रेजरवॉयर पे भी एक मैक्सिमम लाइन की और एक मिनिमम लाइन की इंडोर्समेंट होती है। ये जो दोनों लेवल्स हैं, एनीवेयर बिटवीन दिस, चाहे आप इंजन ऑयल देख लो, इंजन ऑयल के ऊपर भी देयर आर टू लेवल्स, ये एक मैक्सिमम है, ये एक मिनिमम है। इसका ऑयल वेल ओवर मैक्सिमम हुआ हुआ है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, चाहे इंजन ऑयल डिपस्टिक हो, चाहे कूलेंट रिजर्वॉयर हो, ये दीज आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि इसकी जो लिमिट है इसको रिस्पेक्ट किया जाए। आपके लिए एज ए कंज्यूमर एनीवेयर बिटवीन द टू, मिनिमम से ऊपर मैक्सिमम से नीचे इज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन। ना आपने इसको मैक्सिमम से ऊपर रखना है, जैसे इस गाड़ी में हुआ हुआ है। फ्लूइड लेवल अगर आप देख सकते हो इज हियर, अगर आप अंदर भी देखोगे रिजर्वॉयर के अंदर फ्लूइड लेवल इज वेल अबव मैक्सिमम। क्या प्रॉब्लम है? मिनिमम से नीचे इनसफिशिएंट वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, मैक्सिमम से ऊपर एक्सीडेड वॉल्यूम है प्रोडक्ट का। रेडिएटर रिजर्वॉयर के ऊपर बात करें तो आपका जो कूलेंट पंप है, आप उसके ऊपर अनवारंटेड लोड डाल रहे हैं। जहाँ तक हमारे इंजन ऑयल्स की बात है, अगर हम बियॉन्ड मैक्सिमम लेवल ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपनी सील्स की इंटेग्रिटी को खामखा टेस्ट कर रहे हैं। ये लॉट ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रिपेयर्स, अगर आपकी इंजन सील्स लीक हो जाए या अगर आपका कूलेंट पंप खराब हो जाए, दिस यू इन योर ओन हैंड। जब भी आप ऑयल चेंज करें स्टैंडर्ड, अब ये 3 सिलेंडर है, ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी का, फॉर इंस्टेंस हमारी टोयोटा करोलाज हैं, उसके लिए हम जनरली बोलते हैं कि 4 लीटर ऑयल आता है। दैट्स नॉट ट्रू, उसमें 4 लीटर ऑयल नहीं आता, उसके अंदर 3.8 लीटर ऑयल आता है। हम 4 डाल देते हैं, दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। इस वास्ते नेवर एक्सीड लिमिट ऑफ योर कार, ऑलवेज रिस्पेक्ट दीज लिमिटेशंस। इन लिमिटेशंस के अंदर काम करें। थर्ड, कर फास्ट चौक कर इसके मैनिफोल्ड पोर्ट्स को। दूसरी सबसे एक और है सबसे अहम बात, इंजन बे को साफ रखना। इंजन बे को साफ रखना सिर्फ एस्थेटिक नज़रिए से ज़रूरी नहीं है, दैट्स मेरी नज़रिए में एटलीस्ट एस्थेटिक इज सेकेंडरी। जितना गंदा आपका इंजन बे होगा, इंजन कूलेंट सर्कुलेशन से तो हो रही है, लेकिन इंजन हीट रेडिएट भी करता है। उस रेडिएशन पे जितना गंद जमा हुआ होगा, उस हीट को रेडिएट करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहेगी।
उतना वो कम हीट को रेडिएट कर सकते, इसलिए मैंडेटरी के इंजन बे की भी क्लीनिंग एडिक्वेटली रहे। सिमिलरली अगर डस्ट डिपॉजिट है इंजन बे में चाहे अंडर कैरेज के ऊपर, उसकी क्लीनिंग जो सर्विस कराना गाड़ी को इसलिए ज़रूरी है। डस्ट होगा, डस्ट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप मॉइस्चर, मॉइस्चर ट्रैप हो गया, उस पर हवा लगेगी, क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी, उसका बाई प्रोडक्ट रस्ट है, रस्ट लगेगा। इफ यू वांट टू कीप योर कार सेफ, कीप योर कार क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन के ऊपर जो है जब वॉश करवाते हैं गाड़ी, बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी नहीं लगवाते, ये कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो गंदा है ऐसा छोड़ देते हैं। दिखाएं जरा कैसा होगा। इंजन वॉश कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हवा जमा होने दो, थोड़ी प्रेशर बिल्डअप होने दो। इंजन वॉश कराना कोई भी मसला नहीं है किसी भी गाड़ी को, चाहे हाइब्रिड ही क्यों ना हो। किसी भी गाड़ी के जो पावर प्लांट है यानी कि जो इंजन एरिया है, इसके ऊपर हाई प्रेशर पानी नहीं लगे। ये साइड वॉल्स, फायर वॉल, साइड वॉल अगेन, बल्क हेड, ये आप हाई प्रेशर करवाएं वॉश, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो मोटर है, मोटर के ऊपर प्रेशर डायरेक्ट ना लगे। आप गीला कपड़ा पकड़ के इसको साफ करें, नो प्रॉब्लम, ए ओके। अब अभी बात जो है वो अभी इसको हवा मार के क्लीन कर रहे हैं। अब इस डस्ट से एक तो हीट रेडिएशन का इम्पैक्ट आ गया, इस डस्ट के साथ साथ ये आपको ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, ऑल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है डस्ट उसको भी इम्पैक्ट करेगा, इन टर्न आपके ऑल्टरनेटर की भी लाइफ को वो फारक करेगा। इसके साथ साथ जो आपका पुली मैकेनिज्म है, जो सर्पेंटाइन बेल्ट सिस्टम है, ऑल्टरनेटर पुली, कंप्रेसर पुली, ये डस्ट इनको भी इम्पैक्ट करेगी, इन बेरिंग्स को भी काट देगी, इनकी भी लाइफ खा लेगी। एडिशनली जो आपका रेडिएटर और कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल, उसको भी क्लॉग किया हुआ होगा, तो आपकी कूलिंग एफिशिएंसी उधर से भी खराब हुई भी होगी, आपके एसी के ऊपर अनवारंटेड लोड आया हुआ होगा। तो एक चीज के साथ एसोसिएशन बहुत सारी है पीछे। रेडिएटर के ऊपर हवा मारो बाहर, चेक कर कैसी मिट्टी आती है बाहर। ये चेक कर शामिर, इधर से चेक करना, सामने ग्रिल के ऊपर से कितनी मिट्टी आएगी। अब ये जो है ये मेंटेनेंस कोई वर्कशॉप मेंटेनेंस आइटम नहीं है, ये तो कंज्यूमर खुद से कर सकता है। चलते फिरते किसी भी सर्विस पंप पे आप रुको, ऑफिस जाते हुए हो सकता है ये 5 मिनट में, और कॉस्ट भी कोई नहीं है। सर्विस पंप वाला बहुत ज्यादा होगा, 100 रुपये चार्ज कर लेगा, 200 रुपये चार्ज कर लेगा हवा का प्रेशर लगाने पर। आपको वॉश कराने से परेशानी है, मत कराओ, ड्राई क्लीनिंग करवा लो, सिर्फ हवा से करवा लो वॉश। अभी आप अमाउंट ऑफ डस्ट चेक करो जितनी है गाड़ी के ऊपर। अब हम अपना काम करना शुरू करेंगे। अभी तक हम वो काम करते थे जो कंज्यूमर को खुद करना चाहिए अपने ओन पे। अभी भी इसकी बहुत सारी सफाई अभी बात करेगा इसके ऊपर, लेकिन ये वो काम है जो कि कंज्यूमर को खुद करना चाहिए, ताकि अगर हमें पैसे देना चाहते हैं, अपना तो काम ही है, आए दें और करवाएं, हमें तो मसला ही नहीं है। अब अभी इसकी आगे मेंटेनेंस करते हैं, लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट, स्टे ट्यून्ड। प्रोजेक्ट असद पे आते हैं, अभी इसकी डिसमेंटलिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल किस्म की रूफ फिटिंग। ये आप चेक करो, क्योंकि इसकी रूफ टेंशन बिल्कुल फारिग हुई थी, तो इसकी जुगाड़ देखो कितनी आलो निकाली है किसी ने। टिपिकली मैं कमेंट नहीं करना चाहता लोगों की सर्विसेज पे, लेकिन मैं क्या बताऊं। एंड द क्लाइंट ऑलवेज वांट्स चीप, दिस इज हाउ यू गेट चीप। अब ये जो हेडलाइनर की सपोर्ट रॉड है, इसकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हुई है, तो ये उसूली ये एक नई रॉड फैब्रिकेट होकर डल जानी चाहिए, या आप यूज़ में से देख कर लेना चाहें तो वो वेरी सिंपल, बड़ा इजीली नई रॉड फैब्रिकेट हो सकती है। अलबत्ता टाइम लगेगा इस पर थोड़ा सा, और इसके ऊपर थोड़े से पैसे और लगेंगे, लेकिन क्लाइंट ने बोला होगा, और टिपिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट है ठेके के काम का, कि जी वो पूरी गाड़ी बना दूंगा इतने में, ऐसे बनती है। ये आप देखो, ये प्लेन वेल्डिंग वायर यहाँ से बांध के आगे रूफ का पुल आ जाए, सिर्फ इस वास्ते के लिए इधर बांध दिया। इसको मैं लूजन ऑफ करता हूँ, या ये आप देखो कितना वेव है इसमें, इधर से ये चेक करो। वेयर एज अब आप इसको देखोगे,
ये बेहतर है। तो देखो इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, कोई टेंशन, कोई इसके अंदर स्वे नहीं है। ये रॉड सही है, कोई स्वे नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये रॉड वीकन हो गई है, वीकन भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये किसी और गाड़ी की जुगाड़ में लगा दी गई हो कि बस पूरा करो, कंप्लीट करो। यू पे पीनट्स, यू गेट मंकीज, दिस इज व्हाट मंकीज डू। बड़ी एक हमारे बड़े अजीम हैं अल्लामा फरहान भाई, ये उनकी एक लाइन है, और मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूँ। टिपिकल मंकीज जॉब है ये, टिपिकल मंकीज जॉब। अभी तो खैर हम इससे दूर हैं, बट क्या बताऊं, अभी खैर हम अपना स्क्रैप कंप्लीट करें इस गाड़ी पे। अभी डोर्स के ऊपर ये लाइंस इस तरह इसलिए मारी हैं ताकि फिर आप जब पेंट रिमूवर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये छोटे छोटे पीसेस बहुत जल्दी इजीली ऑफ होंगे। रूफ तकरीबन, अगर शामिर भाई जंप मार सकते हो, शामिर जंप मार के देख, जंप तो मार, फिर भी जंप तो मार। चलो भाई हम तो गाड़ियां स्क्रैप करते हैं, सब स्क्रैप हो गई है, डोर स्क्रैप के लिए तैयार है। ये स्क्रैप कंप्लीट जैसे ही होता है तो फिर उस्ताद अंदर इसके पीसिंग्स के ऊपर काम करेंगे जो रस्ट दे रहा है। सिमिलरली इस डोर के ऊपर भी बच्चों को छोड़ा कि अपनी वहशत का मुजाहरा करो, वहशत इस बात की ताकि ये स्क्रैप ऑफ इजीली हो जाएगा, और फिर आगे इसकी पीसिंग्स के ऊपर मूव ऑन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फाइव कस्टम्स। ऑल्टो का अपडेट लेते हैं, ऑल्टो पे क्या हो रहा है, स्टे ट्यून्ड गाइस। Boys and girls, ladies and gents, आज के एपिसोड को इधर ही वाइंड अप करते हैं। It's been a long day. Unfortunately, यारिस के फाइनल शॉट्स हमसे मिस हो गए। Haphazard होता है वर्कशॉप में when you're dealing over माशाल्लाह 15-20 cars all together। तो लेकिन हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ अभी आते जाते अवेलेबल हो तो आइएगा ताकि हम उसके फाइनल शॉट्स लें और आपको शेयर कर सकें। नॉनदलेस आज के इस एपिसोड को इधर ही काम पे लेकर आते हैं, और आप सबसे हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता हो कि ये इंफॉर्मेशन वैल्यू है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हेल्प्स अस अ लॉट विद द फेसबुक विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ फ़ौरन अपडेटेड मिल सकती हो। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। सप्ताह की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।